इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये। इसमें क्या पूछा है, यूजिंग द प्रिंसिपल सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ 16 सेक इनवर्स एक्स होल स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स एक्स होल स्क्वायर। यानी इस इक्वेशन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है और उनका सम अपने को करना है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को लिख लेते हैं पहले। इसको लिखते हैं 16 सेक इनवर्स 1 एक्स का होल स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स 1 एक्स का होल स्क्वायर और इस 16 से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई है। ठीक है, इस तरह से है ना। अब एक चीज याद रखो, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स ये किसके बराबर होता है, पाई बाई टू के बराबर होता है ना। तो इसमें से हम चेंज कर सकते हैं, कोसेक इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो ये यहाँ यूज कर लेते हैं। तो क्या बनेगा इसके अंदर, सेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और इसकी जगह लिख लेते हैं पाई बाई टू माइनस सेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लेते हैं, या इसको एक और तरीका है, इसको आसान करने के लिए लेट सेक इनवर्स एक्स को कुछ मान लेते हैं, सेक इनवर्स 1 एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो इससे इक्वेशन क्या हो जाएगी, थोड़ा इजी बन जाएगी। ये वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस पाई बाई टू माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। अब इसको ओपन कर लेंगे तो ये आ जाएगा 16, इसके अंदर आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस पाई वाई हो जाएगा ये। और यहाँ क्या आ जाएगा, इसको हम 16 अंदर 2 वाई स्क्वायर हो जाएगा ये माइनस पाई वाई आगे लिख लेते हैं प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। और 16 को अंदर ले जाएंगे तो 32 वाई स्क्वायर माइनस 16 पाई वाई प्लस 4 पाई स्क्वायर निकलेगा। ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब इसको देखो, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ना। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका मिनिमम पॉइंट क्या होता है, उसका मिनिमम क्या होता है। देख, तो एक तो इसमें इसको कंपेयर करो इससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। अगर इसका ए ग्रेटर देन जीरो है तो ये क्या होगा, अपवर्ड ग्राफ होगा इसका। और अपवर्ड में इसकी जो मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आती है, यानी एक्स कहाँ पर बिलोंग करना चाहिए, एक्स बिलोंग करना चाहिए माइनस बी अपॉन टू, यानी इसका ग्राफ इस तरह का होगा ये, है ना। तो ये वैल्यू कहीं जो है माइनस बी अपॉन टू ए होती है, यहाँ पर एक्स इतने बिलोंग करेगा। तो ठीक इससे कंपेयर करेंगे तो हमको इसको ऐसे लिख लीजिए, फंक्शन वाई मान लीजिए। ये हो गया हमारे पास 32 वाई स्क्वायर 16 पाई वाई प्लस 4 पाई स्क्वायर, है ना। ये क्वाड्रेटिक में है। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी इस फंक्शन वाई की कब होगी, है 8 वाई बिलोंग टू किस पे, माइनस बी अपॉन टू। माइनस बी कितना है इसका, माइनस माइनस 16 पाई टू ए, 2 इंटू 32, ये तो होगा। यानी ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 पाई बाई 2 इंटू 32, है ना। 16 टू जा यानी पाई बाई 4, यानी 8 पाई बाई 4। जब y पाई बाई 4 को बिलोंग करेगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। कहने का मतलब फंक्शन y मिनिमम कब हो जाएगा, इसको मिनिमम निकालना है। ये इज इक्वल टू हो जाएगा जब y की वैल्यू क्या होगी, पाई बाई 4, यानी 32 इंटू पाई बाई 4 का स्क्वायर माइनस 16 पाई इंटू पाई बाई 4 प्लस 4 पाई स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये 4 से 4 कट जाएगा, 4 पाई स्क्वायर, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा ओवर कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये क्या बचेगा, 32 इंटू पाई स्क्वायर बाई 16, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई स्क्वायर आ जाएगा ये। तो ये क्या आ जाएगा अल्टीमेटली, 2 पाई स्क्वायर। तो फंक्शन वाई जो है मिनिमम कब आया, इसकी मिनिमम वैल्यू कब आ गई, 8 पाई बाई 4 और कितनी आ गई, 2 पाई स्क्वायर। तो 2 पाई स्क्वायर इसकी मिनिमम वैल्यू। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है फंक्शन वाई की। फंक्शन वाई मतलब कायदे से फंक्शन सेक एक्स है, सेक इनवर्स एक्स है ना। वाई तो सेक इनवर्स एक्स लिया है ना हमने। अब तुम इसको सेक इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है, सेक इनवर्स एक्स जो होता है ये कितना होता है, 0 टू क्या होता है, पाई होता है इसकी रेंज। इसकी रेंज होती है 0 टू पाई, बट पाई बाई 2 नहीं होता ये।
डज नॉट बिलोंग टू π/2। तो π/2 को हटा के 0 to π जो है इसकी रेंज इस सेकेंड वर्स एक्स की। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, या तो 0 पर होगी या पाई पर होगी, है ना। तो सेकेंड वर्स एक्स इज मैक्सिमम, कहने का मतलब फंक्शन सेकेंड वर्स एक्स, ये तो फंक्शन वाई है, फंक्शन वाई इक्वल फंक्शन सेकेंड इज मैक्सिमम 8 किस पर होगा, 8 0 और पाई पर इसका है ना, यानी किसकी जगह 8 0 और पाई, यानी इसको ऐसे लिखेंगे मैक्सिमम व्हेन sec inverse x is equal to 0 और sec inverse x is equal to पाई। ये रख के हम फंक्शन y को निकालते हैं, है ना। तो कहने का मतलब y की जगह क्या हो गया, 0 रखते हैं एक बार और फिर पाई रखते हैं। तो y क्या है हमारे पास, 2y² माइनस 16πy प्लस 4π² ये तो है ना। अब इसको लिखते हैं, फंक्शन 0 निकालते हैं इसको, फंक्शन 0 इसका एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 4π²। तो 4π² देखने के लिए आ गई, है ना, फंक्शन 0 पर, है ना। तो और क्या आता है इसका फंक्शन पाई, फंक्शन पाई देख लेते हैं कितना आता है, फंक्शन पाई कितना है 32π² माइनस 16π इंटू पाई प्लस 4π², है ना। फिर कितना आ जाएगा, ये 16π² हो जाएगा और ये 4π², यानी 32 में से 16 गया, कितना आ जाएगा 16 हो 20, यानी 20π² आ जाएगा। तो कहने का मतलब हमारे पास क्या है, देखो एक वैल्यू ये आई थी 2π², एक वैल्यू आ गई 4π², एक वैल्यू आ गई 20π²। ये किसकी वैल्यू आ गई, फंक्शन वाई आ गया ना, ये फंक्शन वाई बिलोंग टू 2π², 4π², 2π²। अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का क्या करना है, सम करना है। तो सम तो एफ वाई मैक्सिमम कितना आ गया, तो एफ वाई मैक्सिमम, तो मैक्सिमम लेते हैं फिजिकल कितना हो गया 20π², है ना। और एफ वाई मिनिमम कितना था हमारे पास 2π², एक था ऊपर से। तो सम ऑफ एफ वाई मैक्सिमम प्लस एफ वाई मिनिमम, ये तो निकालना है। तो इजिकल टू कितना हो गया 20π² प्लस 2π² इजिकल टू 22π², ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।